हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12A। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड स्ट्रेट लाइन थ्रू एम एंड पैरेलल टू बी सी कट ए सी एट एन। Find the length of AN and MN if BC is equal to 7 सेंटीमीटर and AC is equal to 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ABC ट्रायंगल दे रखा है, बना लेते हैं। ABC, AB के मिड पॉइंट पर क्या है, M है, ठीक है, M है और एंड स्ट्रेट लाइन थ्रू M एंड पैरेलल टू BC, ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल है बीसी के और ये कट कर रहा है एसी को कहाँ पर, एन पॉइंट पे, एट एन पे कट कर रहा है एसी को, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन, आपको एन का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एन का लेंथ फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हमें एम एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जिसमें आपको बीसी गिवन है, बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ओके, और हमें जो एसी है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। नाउ हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है कि एम एन जो है दे रखा है कि एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी की है, और साथ ही साथ एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो कह सकते हो कि ए एम जो है वो इक्वल होगा एम बी का, ठीक है। तो अगर एम एन पैरेलल है बी सी का तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एम एन इज पैरेलल टू बी सी, ओके, एम इज इक्वल टू एम बी, है ना। तो अब अगर हमें पता है कि एम एन पैरेलल है बीसी का तो हम लिख सकते हैं कि ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी, है ना। इसके रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, ए एम की वैल्यू हमें पता है कि इक्वल है, तो ए एम बाई इसको एम बी को रिप्लेस कर सकते हो ए एम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी एम हो गया, यहाँ पर भी एम हो गया, इज इक्वल टू एन बाई एन सी, ठीक है। तो ये दोनों अगर ये कट हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू एन सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी। तो हाफ इंटू ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो हमें मिल जाएगा ए एन इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब हमें एम एन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब एम एन इज पैरेलल टू बी सी है तो हम बोल सकते हैं कि एम एन इज हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो हाफ इंटू बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है, तो आंसर होगा 3.5 सेंटीमीटर। एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, prove that a figure obtained by joining the midpoint of the adjacent side of rectangle is a rhombus। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ओके। इसके मिड पॉइंट जो है, इसके जो मिड पॉइंट है, पहले नेमिंग कर लेते ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके जो मिड पॉइंट है इसको मिला लेते हैं, ओके। इसको नेमिंग भी कर देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ए जो डायगोनल्स हैं उनको भी मिला लेते हैं, ए सी एंड बी डी, ओके ओके। नाउ हमें क्या पता है कि यहाँ पर रेक्टेंगल है तो इसके ए बी जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, डी सी के, और ए डी जो है वो इक्वल होंगे बी सी के, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता क्या है कि ए सी जो है वो इक्वल होगा बी डी के, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें पता है रेक्टेंगल की, ओके। हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो रोम्बस है, ठीक है। तो सिंपली हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी हमें बोल सकते हैं कि ए सी जो है वो क्या है, डबल है पी एस का, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, हम बोल सकते हैं कि क्यू आर जो है वो पैरेलल है किसका, क्यू आर जो है वो क्यू आर जो है वो इक्वल है
ऐसे नहीं करते, यहाँ पे लिखते ए सी, ए सी इज इक्वल टू 2QR, है ना, होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो ए सी है, ओके, ए सी जो है वो पैरेलल है QR के, ए सी जो है वो पैरेलल है QR के, ओके, और यहाँ पर भी ए सी जो है पैरेलल है PS के, ठीक है, ये हमें पता है। तो नाउ सी हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी जो है वो इक्वल होगा 2QR के, ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे, नेक्स्ट हमने ये लिख दिया। उसके बाद इन ट्रायंगल ए डी बी में हम बोल सकते हैं कि बी डी जो है वो डबल है किसका, सॉरी, बी डी इज इक्वल टू 2 ऑफ पी क्यू, ठीक है। उसी तरह इन ट्रायंगल बी सी डी अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि बी डी जो है वो क्या है, डबल है पी आर एस का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 था, इसको 2 मान लो, इसको 3 एंड देन इसको 4, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि हमें ऑलरेडी क्या पता है कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो मतलब जो आपके 2 पी एस है वो इक्वल होगी, बी डी की वैल्यू 2Q है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पी एस और पी क्यू इक्वल है। उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा क्यू आर है वो भी इक्वल होगा आर एस के, ठीक है। एंड ए सी और बी डी इक्वल है, तो इस हिसाब से सारे के सारे जो साइड्स हैं, मतलब पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, ठीक है। तो हमने सारे साइड्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और साथ ही साथ हमें पता है कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बोल सकते हैं कि क्यू एस जो है, क्योंकि डायगोनल्स जो हैं, अगर मैं क्यू एस को मिला दूँ यहाँ पर और यहाँ पे पी आर को मिला दूँ, तो ये भी देखने को मिल रहा है कि क्यू एस जो है एंड पी आर जो है डज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो 100% ये कैसा है, तो ये रोम्बस है, क्योंकि साइड इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, तो हम बोलते हैं कि ये रोम्बस है। तो इस हिसाब से ये जो पी क्यू आर एस है वो रोम्बस है, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। D, E and F are the midpoint of the sides AB, BC and CA of the isosceles triangle ABC, in which AB is equal to BC. Prove that triangle DEF is also isosceles, ठीक है। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, A B C, इसके मिड पॉइंट पे हमारा क्या है, D, ए बी के मिड पॉइंट पे डी, बी सी के मिड पॉइंट पे ई, और ए सी के मिड पॉइंट पे है एफ, ठीक है। इनको हम मिला लेते हैं, ओके, ऐसा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आपको दे रखा है कि ए बी जो है, ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, ओके। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, हम बोल सकते हैं कि ए सी जो है वो क्या है, डबल है किसका, डी ई का। क्यों, क्योंकि हमें पता है, या फिर ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी हम देख पा रहे हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है, डी इज़ पैरेलल टू ए सी। तो हम बोल सकते हैं कि डी ई जो है वो क्या है, हाफ है किसका, ए सी का, ठीक है, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो हम बोल सकते हैं कि ई एफ जो है वो क्या है, हाफ है ए बी का। नाउ इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें पता है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। तो ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं 2EF में, और ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं 2DE में, ठीक है। 2 कैंसिल, तो हम देख पा रहे हैं कि EF जो है वो इक्वल है DE का। तो EF हमारा क्या हो गया, ये EF हमारा ये है, और DE हमारा ये है, ये दोनों ही हमने साइड को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि DEF इज ऑल्सो आइसोसेलेस, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। The flowing figure show a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC. AB जो है
कहाँ पर ए बी, हाँ ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है। और पी इज़ अ मिड पॉइंट, पी क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए डी, ठीक है। एंड पी आर इज इक्वल, पी आर इज पैरेलल टू ए बी, ओके। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी का, और पी आर जो है वो पैरेलल है ए बी का। तो पी आर जो होगा वो पैरेलल होगा डी सी का भी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, ठीक है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी। इन ट्रायंगल डी ए बी आप देख पा रहे हो कि जो एफ, यहाँ पे एफ है नहीं पी है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पी क्यू जो है वो हाफ है किसका, ए बी का। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल अब लेते हैं डी बी सी। इन ट्रायंगल डी बी सी आप देख पा रहे हो कि क्यू आर जो है वो पैरेलल है डी सी की। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू आर जो है वो हाफ है डी सी का। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ डी सी, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा पी आर। तो पी आर हाफ को कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस डी सी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है द फिगर गिवन बिलो सो अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। एम और एन आर द मिड पॉइंट, एम और एन क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, ठीक है। ए डी और बी सी का ये मिड पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये और ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे, ठीक है। ओके तो फाइंड हमें क्या करना है कि एम एन फाइंड आउट करना है, जहाँ पर ए बी गिवन है 11 सेंटीमीटर और डी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि सिंपली डी और बी को मिला देते हैं। डी और बी को क्या करेंगे, मिला देंगे। डी और बी को हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी। इन ट्रायंगल डी ए बी आप देख पा रहे हो, इन ट्रायंगल डी ए बी आप देख पा रहे हो कि इसको नेमिंग कर देते ओ, ठीक है। एम ओ इज पैरेलल टू ए बी, ओके। क्योंकि ट्रेपेजियम है तो ऑफकोर्स डी सी पैरेलल है ए बी का, तो एम एन भी पैरेलल होगा ए बी का, ठीक है। ओके क्योंकि मिड पॉइंट है तो ऑफकोर्स एम एन पैरेलल टू ए बी। तो हम बोल सकते हैं एम ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एम ओ जो है वो हाफ है किसका, ए बी का, ठीक है। ओके हाफ है किसका, ए बी का, ओके। और हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल डी बी सी, ओके। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एनओ जो है वो हाफ है। पहले लिख लेंगे कि एनओ जो है वो पैरेलल है डीसी का। एनओ जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एनओ जो है वो हाफ है किसका, डीसी का, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो एमओ प्लस एनओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। हमने हाफ को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एमओ प्लस एनओ क्या होगा, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू हमें कितना पता है 11 और डी सी की वैल्यू हमें पता है 8। सॉल्व करते हैं तो एम एन इजकल टू हाफ 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें कितना मिलने वाली है 9.5 सेंटीमीटर। तो एम एन की वैल्यू हमें आ गई 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने निकाल दिया, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब सेकेंड में आपको क्या करना है कि आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है डी सी और एम एन, सॉरी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी सी और एम एन की वैल्यू दे रखी है। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि एम एन इजकल टू हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी, ठीक है। पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर, एम एन की वैल्यू हमें पता है 27 और ए बी की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता तो ए बी ऐसे ही रहने देंगे, और डी सी की वैल्यू हमें पता है 20, ठीक है। नाउ 27 इज इक्वल टू ए बी बाई 2 प्लस 20 बाई 2, ठीक है। तो 27 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा तो माइनस, ठीक है। तो ए बी बाई 2, ठीक है। तो ए बी बाई 2 इजकल टू हम लिखेंगे 17, देन ए बी इजकल टू क्या आ रहा है 34 सेंटीमीटर, ओके 34 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा का आंसर मिल गया। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड में हमें क्या पता है, सेम वही फॉर्मूला लिखो, एम एन इज इक्वल टू जो हमने अभी निकाला, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी
प्लस DC। पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें MN की वैल्यू दे रखी है 15 और यहाँ पर AB की वैल्यू हमें दे रखी है 23 और DC की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो 15 इज इक्वल टू 23/2 प्लस DC/2। ठीक है, यहाँ पे 15 माइनस 23/2 इज इक्वल टू DC/2 है ना। तो यहाँ पर 30 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू DC/2। ओके, 30 में से 23 जाएगा तो 7/2 इज इक्वल टू DC/2। 2 कैंसिल, देन DC इज इक्वल टू हम बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर DC की वैल्यू हमें कितनी आ रही है, तो 7 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आज यहीं तक, बाय।